आदमी बैठा है, एक टूटी हुई उनके पास में झोपड़ी है और कुछ नहीं है। राजा बोलता है मेरे को रात भर यहाँ शरण लेनी है मेरे को, और मैं यहाँ शरण लेना चाहता हूँ, सूर्य उदय होते ही मैं चला जाऊँगा। वो कह रहा है कि नहीं, मैं यहाँ नहीं रख सकता हूँ आपको। क्यों नहीं रख सकते हो आप महाराज? या कब्जा कर ले हो इसलिए मैं नहीं रख सकता। अरे इस टूटी हुई झोपड़ी में मैं कब्जा करूँगा? मैं तो महाराज एक देश का राजा हूँ, आप होंगे कई बहुत होंगे, लेकिन आने वाला ऐसा ही कहता है कि महाराज मेरे को रात रख लो, और मैं रख लेता हूँ, और महाराज वो फिर बाद में निकलता नहीं है। मेरे को महाराज बहुत परिश्रम होता है। राजा ने कहा कि नहीं, मैं ऐसा नहीं हूँ। तो राजा ने कहा इस झोपड़ी में तो लोग प्रेम क्यों करें, खाई कि मैं खाई चीज है इन देखो तो शरीर में। तो महाराज झोपड़ी का मैं इन मुंडो गाल देख रही हो राजा, तो मैं इन कहीं देख रही हो, एक खुणा के मैं तो हाड़ियाँ पड़ी है, एक खुणा के मैं चमड़ो पड़ियो है, एक खुणा के मैं मांस पड़ियो है, और एक खुणा के मैं महाराज बिस्टा और पड़ा है, गंदी चीजें पड़ी है। राजा क्या कितना मूर्ख है तू? अरे मेरे को तो मजबूरी हो गई जब यहाँ रह रहा हूँ, नहीं तो तेरी झोपड़ी के अंदर तो रहने के लायक ही नहीं है। तो इतने पे तो महाराज राजा परीक्षित ने पूछ लिया गुरु महाराज को, गुरु महाराज ऐसा कौन सा ये इस झोपड़ी से प्रेम करता है, ऐसा क्यों कर रहा है? तो वो बोल रहे ऐसा कौन सा राजा है और वो कौन सा जीव है? तो वो बोल रहे ये तू ही है। महाराज मैं कैसे हुआ? अरे ये तेरी झोपड़ी है ना, ये शरीर है, इस शरीर में अंदर झांक के आप देखोगे तो आपको क्या मिलेगा? महाराज के तो हड्डी मिलेगी, चमड़ी मिलेगी, मांस मिलेगा या मलमूत्र मिलेगा, और इसमें महाराज चौथी पांचवी चीज है ही नहीं। सत्य तो एक परमात्मा ही इसमें है, वो जीव आत्मा है। अरे तू इस शरीर के लिए तू इतना मोह करता है, और ये शरीर तो महाराज जिस दिन तेरे का जन्म हुआ उसी दिन ये मरना शुरू हो गया। महाराज ये तो रोज मरने वाली चीज है, इसे क्या मोह करना है? तो महाराज राजा का मोह भंग हो गया इस शरीर से। कहने का मतलब मेरा ये है, ये शरीर अपना नहीं है, ये तो शरीर हमारे को परमात्मा ने दिया है कुछ सुकृत करने के लिए, भजन करने के लिए, परोपकार करने के लिए, सत्संग सुनने के लिए। महाराज ये नहीं किया है ये पशुओं की तरह हम रेवे, ऐसा है ही नहीं, किसी ग्रंथ में नहीं है कि अगर हम मानव बन के ही पशु हम की तरह रह रहे हैं, तो महाराज ऐसा तो कोई ग्रंथ है ही नहीं। संतों ने तो बताया है, अरे बहुत पसारा कर गया कछु हाथ न आया, दादू हरि की भक्ति बिना ये प्राणी पछताया। महाराज साथ में चलने वाली वही चीज है, साथ में हमारे क्या चल सकती है? के तो राम राम चालोड़ो साथ में चले, के महाराज परोपकार किलोड़ो साथ के में चाले, के किसी का भला किया हो तो हमारे साथ में चलता है। एक दृष्टांत और के मेरी वाणी को विराम देता हूँ, आप सुनते ही होंगे सत्संगों के अंदर। एक महाराज बूढ़े माता पिता उनकी एक सेवा करता था एक बच्चा, और महाराज कहीं कमाने के लिए गए, वो कमाने के लिए गए तो मौसम खराब हो गया, और महाराज एक पहाड़ और पहाड़ के मेन कंदरा के मेन बढ़ गया, खूब बरसात हो रही है। इतने में तो महाराज ऊपर एक पत्थर चलो और भी गुफा के सामने आर महाराज वो रुक गया। अब बाहर निकले जाने की जगह नहीं रही। मैं इन्हें देखे तो एक संत विराज जाए, संता ने पूछो महाराज मैं तो आगे जावता, 3 आदमी हाँ, और महाराज आगे जावता, लेकिन महाराज वो पत्थर आएगा अब तो मानस आई है कि महाराज माँ को शरीर अति पूरा हो, महाराज हजारों मन का पत्थर। तो संत कह रहे हैं कि अगर जीवन में कोई अच्छा काम किया हो तो इस पत्थर को सुना दो आप, ये पत्थर दूर हो जाएगा। तो महाराज अच्छो काम काई? एक आदमी बोलो महाराज मैं हमारे माता पिता की सेवा करता हूँ, सेवा करता हूँ। तो एक दिन बूढ़ा हाँ हमारा माता पिता, और महाराज मैं शाम के टाइम में ले जा दूध देने लगी, मैंने दूध देने लगे तो पिताजी कह रिया बेटा कहीं ले रहे हो? पिताजी दूध ले रहे हो आप रोको। मैं क्यों बेटा मन थोड़ो सो आडो होने दे, कासा देर मैं बैठो राम राम कर रही हूँ, थोड़ो आडो हो जाऊँ जते तो वो बोले मैं कुछ बाद में दूध पी ले। माता और पिता दोनों ही सो गए। सो के सोते ही नींद आ गई। नींद आ गई तो महाराज बच्चा तो वहीं खड़ा है। सुबह का 4 बज गया। जब पिताजी वापस बैठे हुए पूछा अरे बेटा तो अभी तक यहीं है? हाँ पिताजी आपने बोला नहीं यहीं खड़ा रहे, तो मैं तो यहीं खड़ा हूँ। बेटा तो इतना पितृ भक्त है
मैं तेरे को आशीर्वाद देता हूँ, तेरे ये सेवा है कहीं अब की जगह में थारे काम आए। तो महाराज ऐसी बात अगर इसमें हमें कोई पुण्य मिलो है कुछ महाराज इस काम को मैंने कोई मारी भक्ति बनी है तो महाराज शिला दूर हो जाए। तो महाराज इतनी कहते ही वो शिला दूर हुई, लेकिन आदमी निकल नहीं सके। थोड़ा बहुत प्रकाश हो गया एक वृत्तांत में। महाराज ने कहा कि भाई और कोई अच्छा काम किया हो तो आप ही बोल दो। तो एक महाराज एक आदमी ने बोला कि भाई हमारा एक दोस्त हो, वो व्यापार करते व्यापार करते करते महाराज भी घाटो लाग गयो। घाटो लाग गयो तो वो क्यों लाग गयो, मन क्यों लाग गयो, अरे भाई मित्र मेरे पास कुछ बचा नहीं है, बहुत मेरे पैसे भी माथे हो गया, तो मैं तो बाहर जाऊँ कमाऊँ वास्ते, बच्चा ने मैं कट ले जाऊँ, एक थार कहीं छोड़ जाऊँ, एक कि तू रक्षा राख जे, और महाराज मैं जब कमाई हो जाए तो मैं 5 बार मंगे की व्यवस्था कर दिया। तो महाराज वो आपका स्त्री ने बच्चा ने भी ने सौंप गयो, और महाराज आपका बच्चा जेल में ने राखिया बच्चा ने, और भी स्त्री आपकी बहन जो भी ने राखी। तो महाराज इको मन कोई फल मिलो हो तो आ शिला दूर हो जाए। तो महाराज इतने कहते ही महाराज वो शिला और दूर हो गई। ऐसे ही महाराज अगर जीवन के अंदर हमने अच्छा काम किया है तो महाराज अब की बेड़ा के महीना आपने काम आ जाए, ऐसा हमेशा ध्यान रखो। दूसरों की सेवा से ही ऐसा फल मिलता है। तो महाराज ये सत्संग के द्वारा हमारे को अच्छी बातें मिलती है, और मैं ये बारंबार 4 भुजा समिति ने धन्यवाद दूँ, सबसे ज़्यादा हमारे शंकर महाराज ने दूँ। शंकर महाराज की प्रेरणाओं वो कार्यक्रम सफल हो, और हमारे बाबा जी महाराज की प्रेरणाओं वो कार्यक्रम सफल हो। बड़ा उदास हो पंडित जी महाराज बाबा जी महाराज ने आया, पहले दिन आया हंसा हंसा आया, दूसरे दिन आया उदास हो रहा, उदास हो रहा महाराज का ही बात है। महाराज अब कार्यक्रम होना की लागे को नहीं, आप जितो भी काम करो है इन्हें महाराज बंद करो। मैं क्यों महाराज जो करायो जो आप शुरू करो जो करवाई क्यों महाराज अब कहीं था, लेकिन वो आप 4 पूजा के वास्ते कर दिया था के घरे तो वही है को नहीं, वो तो 4 पूजा वो काम है, आपनो सब वो काम है। महाराज मैं भी था के भेड़ो ही हूँ अतिक बात की भी आ बात ने मारे आप सब लोग सुनी। महाराज शरीर तो कहीं कट जन्मिया कट उपन्या कटे लड़ाया लाड, ना जाना कहाँ पड़ेगा हाड। महाराज कटे जन्मिया कट कहीं गया कटे बड़ा हुआ, आपके सारा नहीं आपके मैं तुम्हारे गाँव वाला ने जानू को नहीं कट जन्मिया, लोग बताएगा तो बटा को है जर मैं मान लियो हाँ बटा को हूँ, मैं तो भाई अटा को हूँ, बाबा जी महाराज को चला हूँ, और था कोई भाई बंधु पे तो। महाराज आपने मैं ऐसी बात सुनी आप था लोग मनो कि अरे बाप जी महाराज के दियो को का, महाराज में सब कुछ हाजिर हाँ। तो महाराज मन बहुत गर्व हुई ये चीज़ को, और मैं भी आई सोची भाई 4 पूजा को काम है, आपनो नगरी को राजा है और इको मूर्ति स्थापना हो रही है, तो बड़ी शुभ काम है। और शुभ काम तो महाराज कहे ना कि फटाफट ही कर लेना चाहिए। तो हमारे शंकर महाराज के देख रेख के में इनो काम हो, कमेटी के देख रेख के में काम हो, और इन बनाऊना तो चतुर्दास सेवा समिति अपने करण बना के टाइम वो शुरू हो काम, और अपने शिव सिंह जी की टाइम तक ये काम में चल। तो खूब जितना भी पैसा लाइया आपने चतुर्दास महाराज की कमेटी में लगिया, आज आपका पैसा महाराज 4 भुजा नाथ की जगह विराजमान है। और अब 4 भुजा कोई नो तो माको को नहीं हो, काल सब जना आ रहा आप प्रसाद करते, महाप्रसाद देवा ने दुर्लभ ए संत सदाई पावे, ओ महाप्रसाद है मीनिंग तो कहीं हमेशा ही थाने जिमाए देवेला, लेकिन राम जी थाने कद कद जिमाए, और राम जी रो नो तो है आप जरूर ही प्रसाद लीजो। महाराज वो प्रसाद तो कहे ना कि इनको प्रसाद तो मिले ना, तो महाराज अपना जन्म जन्म का पाप मिट जाता। एक महापुरुष आया, एक माता का प्रसाद करता है, और तो बेगन हो को नहीं थोड़ो सो प्रसाद हो, वो प्रसाद लियो महाराज पातल ही जगह महाराज बारे नाकी तो महाराज भी पातल के महीनों एकदम भाग रहे कागलो है जो महाराज पातल तो ऊँटनी खाएगी, और भी ऊँटनी के वो चूट लगाएगी कागलो, तो महाराज भी का प्रतापों पे ब्रह्मलोक के में चला गया। और महाप्रसाद है, महापुरुषों को प्रसाद है, 4 भुजा नाथ को प्रसाद है। जरूर जरूर आप जिम्बावास आजो, ज़्यादा सत्संग अब टाइम नहीं है, मैं मारी वाणी में अठे विराम दो। आप सहयोग कर जगह आप सत्संग सुनी जगह
और ई काम ने आप सुधार्यो जका आपने सब पूरा गांव ने आपने महाराज बारंबार धन्यवाद है। मैं ज़्यादा नहीं के वाणी में विराम दूँ। सत्य।